अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट किया है। वो अटेंड कर रही थी वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ की मीटिंग्स को, और तब उनसे एक सवाल पूछा गया कि एक बात बताइए, हमारा रुपी जो है वो इतना डेप्रिशिएट क्यों करता जा रहा है। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देखो, रुपी डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है, जो डॉलर है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है। और इस स्टेटमेंट के चलते बहुत लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं। अगर देखा जाए तो पिछले साल से रुपी डॉलर के मुकाबले लगभग अपनी 10% वैल्यू गंवा चुका है, और वेडनेसडे को तो वो ₹83 के मार्क को भी छू दिया। एंड नीडलेस टू से, दिस इज डीपली कंसर्निंग। अ वीक रुपी ट्रांसलेट्स टू अ हायर इम्पोर्ट बिल, एंड दिस इज मोस्ट ऑब्वियस when you consider the price of oil. It's already on the rise, and you throw in a weak currency and it becomes even more expensive. This gives way to inflation and it hurts everyone. And so now you can argue that मिस सीतारमन के जो कमेंट्स थे वो काफ़ी इनसेंसिटिव थे। आई मीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस? रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर स्ट्रेंथ कर रहा है, इट्स ऑल द सेम, नो? वेल, नो, मिस सीतारमन बिल्कुल राइट हैं। द रुपी इजंट फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रीवियस कैपिटुलेशन। ये बात तो है कि रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट किया है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया की सभी बड़ी करेंसीज डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट की हैं। In fact, as the finance minister pointed out, it's the US dollar that's really doing the damage. The dollar index, which is a measure of the dollar's value against a basket of 6 other global currencies, is at a 20-year high. The dollar is soaring in value. और अगर हम कंपेयर करें रूपी को दुनिया की अदर बाकी ग्लोबल करेंसीज से, then you will see that we aren't doing too bad. The rupee is up against the British pound by over 12%. We are up against the euro by around 8%. Against the yen, we have seen the value of the rupee soar by 18%. This is just in the past year, mind you. So the real question we should be asking is, why on earth is the US dollar appreciating so much? Well, इसका सबसे सिंपल आंसर ये है, is that the US Federal Reserve is trying to fight inflation, and in a bid to fight inflation, they are ramping up interest rates faster than most global economies in the world. अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट्स का कनेक्शन क्या हो सकता है रुपी से। वेल, चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। नाउ थिंक, आपके पास काफ़ी सारा वेल्थ है और आपको उसे कंपाउंड करना है इन अ सेफ एंड कंसिस्टेंट वे, especially with an uncertain global environment. So now most investors are now flocking to invest in US government debt since it is one of the safest avenues available and it now offers a better return on investment. Take for example a 2-year US government bond. Just 1 year ago, the bond would have fetched 0.25%. Today, the same bond can earn 4%. So, investors are pouring money into the US. And when money flows into the US, the demand for the dollar balloons up. That bump up its value. बट वेट, लोग उस कंट्री में क्यों पैसा लगा रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन से लड़ रही है, और हमने ये न्यूज़ तक सुनी है कि यूएस में रिसेशन तक आने वाला है। दैट्स ट्रू, बट आप वहीं इन्वेस्ट करेंगे जो आपके सामने है। अगर आप यूएस को छोड़ के यूरोप को देखते हैं तो यूरोप तो और भी ज़्यादा वर्स है। फॉर इंस्टेंस, इन्फ्लेशन इन द यूएस इज एट 8%, while in the European Union it is nearly 11%. Also, forecasters are assigning a 60% chance that the US will slump into a recession within the next year, but for Europe, that probability is significantly higher at 80%. और हाँ, हमें हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। जब 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब यूएस की इकोनॉमी सबसे तेज बाउंस बैक की थी बाकी अदर इकोनॉमी से। सो इन मैनी वेज द यूएस इकोनॉमी इज स्टिल अल्ट्रा रिलायबल फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये द यूएस डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग एंड द ट्रेंड इज लाइकली टू परसिस्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट पैटिंग आवरसेल्व्स ऑन द बैक, आपको मैं बता दूं कि रुपी इससे ज़्यादा डेप्रिशिएट कर सकता था, बट थैंक्स टू आरबीआई इंटरवेंशन, they have been reaching into the foreign exchange reserves and selling dollars in exchange for INR to prop up its value. For context, our forex reserve have fallen significantly from $640 billion to $532 billion in the past year. And as the governor Shanti Kanta Das put it,
Our intervention policy is to prevent excessive volatility in exchange rate, to anchor expectations around depreciation. Or put simply, they don't want people to panic. But when this will end? Well, it doesn't seem like the US dollar is losing its luster anytime soon. And that means our import bill is going to get more expensive. There is no way around this. Also, the Indian companies that have borrowed money overseas during the low interest rate regime will face a reality check pretty soon. When the dollar appreciates its value, companies will have to shell out more money to service their interest cost. For instance, if earlier they could service $1 of interest with 75 rupees, now they have to shell out rupees 80 to service the same debt. So yeah, even if we claim that the rupee is not sliding, a strong dollar is not going to make things easy for our economy. And we hope that our story put this in perspective. Until then, if you like this video, like, comment, share and subscribe to my channel for more interesting videos. धन्यवाद. जय हिंद.